दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसे हम जियो कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, यह क्या होती हैं और इनका क्या महत्व रहता है। देखिए, जैसा आप जानते ही हैं कि मनरेगा में जब भी कोई नया निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो प्रारंभ करने के पूर्व उस कार्य की जियो टैगिंग करना होती है। यह जियो टैगिंग के संबंध में मैंने करीब 3-4 वीडियो जारी किए हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज वहां जाकर आप इसे देख लें। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को देखने के लिए यह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का उपयोग किया जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा है और इस पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसमें मैंने अलग अलग कुछ चाइनीज अक्षर लिखे हैं। आपको ये करना है कि बिना हाथ लगाए आपको एक अक्षर उठाना है और यह बताना है कि यह कौन सा अक्षर है। और नो, आपको इशारा नहीं करना है, आपको केवल शब्दों से बताना है। जरा सोचिए, मान लीजिए आपने यदि इस अक्षर को चुना है तो आप इसे कैसे समझाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको एक निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि यह अक्षर लेफ्ट से तीसरी कतार पर और ऊपर से दूसरी कतार पर है। यदि इसे किसी और तरीके से बताना रहता तो यह काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि इन चीनी अक्षरों को समझना काफी मुश्किल है। इसलिए जब हमें यह जानना रहता है कि क्या कहाँ पर है तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट्स अर्थात किसी भी चीज को दर्शाने का एक तरीका। अब इस स्थिति में हमने जो अक्षर चुना है उसका स्थान लेफ्ट से तीसरा और ऊपर से दूसरा है। अब इसे पहचानना भी आसान हो जाता है। अब हम आते हैं दुनिया के नक्शे पर। दुनिया के नक्शे को सरल तरीके से समझने के लिए आप इस पृथ्वी को एक फ्लैट पेपर के रूप में समझें। मैंने इस नक्शे पर कुछ बड़े बड़े शहरों को दर्शाया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें पेरिस कहाँ है तो यह काफी मुश्किल होगा। अब इसके लिए मैं कुछ लाइनें खींच देता हूँ। अब मैं इसमें लेफ्ट से राइट की ओर और ऊपर से नीचे की ओर इन लाइनों को कुछ नंबर दे देता हूँ। अब आप यह आसानी से बता सकते हैं कि पेरिस 17वें नंबर की खड़ी लाइन और 5वें नंबर की आड़ी लाइन जहाँ पर आपस में मिलती है वहाँ पर स्थित है। एक नक्शे पर खड़ी और आड़ी लाइन को एक विशेष नाम से जाना जाता है। आड़ी लाइन को लैटिट्यूड कहा जाता है और खड़ी लाइन को लॉन्गिट्यूड। एक बात का और आप विशेष ध्यान रखिए कि ये लाइन सच में पृथ्वी पर नहीं रहती, बल्कि यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हें इसलिए बनाया जाता है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को आसानी से ढूंढा जा सके। पृथ्वी पर ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, इनके नंबरिंग के लिए कोई संख्या नहीं दी जाती, बल्कि डिग्री से इसे जाना जाता है। देखिए, इसमें जो आड़ी लाइन रहती है जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, सबसे पहली लाइन बिल्कुल सेंटर में बनाई जाती है जिसे इक्वेटर भी कहा जाता है और यह ऊपर नॉर्थ तक 90 डिग्री तक जाती है और साउथ तक भी 90 डिग्री तक जाती है। जो नॉर्थ की ओर जाती है उन्हें प्लस में लिखा जाता है और जो साउथ की ओर जाती है उन्हें माइनस में लिखा जाता है। अब जो खड़ी लाइन रहती है जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इसे कहां से शुरू किया जाए, अर्थात इसका जीरो कहां माना जाए। तो इसके लिए ग्रीन बीच जो कि लंदन में स्थित है उसे जीरो माना जाता है और इसमें जो ईस्ट की तरफ जाती हैं लाइनें उसे प्लस में काउंट किया जाता है और जो वेस्ट की तरफ जाती हैं उन्हें माइनस में काउंट किया जाता है। लैटिट्यूड की लाइन 0 से 90 डिग्री तक जाती है, परंतु लॉन्गिट्यूड की लाइन 0 से 180 डिग्री तक जाती है। जैसा हमने पहले समझा था कि सेंट्रल लैटिट्यूड लाइन को इक्वेटर कहा जाता है, इसी प्रकार सेंटर वाली लॉन्गिट्यूड लाइन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अब इनकी डिग्री का निर्धारण कैसे होता है हम कभी आगे वीडियो में समझेंगे। अब यदि हमें इंडिया देखना है कि यह कहां पर है, तो जैसा हम जानते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड 22 डिग्री नॉर्थ में है और लॉन्गिट्यूड 79 डिग्री ईस्ट में है। तो जब हम दुनिया का मैप देखते हैं तो यह 22 डिग्री लैटिट्यूड वाली लाइन और 79 लॉन्गिट्यूड वाली लाइन जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यहीं पर इंडिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा और इस समापन के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो किसी मायने में आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके साथ जब आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो इसमें ऑल का भी बटन आता है, प्लीज आप उसे भी सिलेक्ट कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इसे शेयर भी कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। और मनरेगा के अपडेट के लिए एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस, इसमें भी आप अवश्य ऐड हो जाए। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।